मंत्र साधना में दो कुल का उल्लेख है, एक काली कुल और एक श्रीविद्या। अगर आप काली कुल की साधना कर रहे हैं और उनमें भी आप छिन्नमस्तिका की साधना कर रहे हैं तो आपके पास इतनी ज़्यादा अनहोनी शक्ति आ सकती है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपको वो सब रहस्य पता चलेगा जो ना कभी आपने पढ़ा होगा और ना कभी आपने देखा होगा। मानसिक शक्ति, एकाग्रता, उग्र तांत्रिक शक्ति, शत्रुओं का नाश, विरोधी पर नियंत्रण, साहस, आत्मविश्वास, ऊर्जाओं का केंद्र जो चक्र है, 7 चक्र विभिन्न है, वो सब की जागृति होना, ये सब आप छिन्नमस्तिका की साधना से प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, किसी भी शुक्रवार या मंगलवार की रात्रि में 12 से 3 बजे के वक्त में आपको साधना करनी है। किसी भी शांत स्थल, पवित्र स्थल या फिर आपको ऐसा कोई स्थल पसंद करना है जहाँ कोई आता जाता ना हो, चाहे आपका कमरा क्यों ना हो। वहाँ पे आपको सबसे पहले उस स्थल को गंगा जल छिड़क के पवित्र करना है। उसके बाद वहाँ पे हवन कुंड का स्थापन करना है। हवन कुंड आप किस उद्देश्य से साधना कर रहे हो उसके हिसाब से आपको हवन कुंड बनाना है। उसके बाद आपको हवन कुंड से जो देवी का आसन है यानी कि छिन्नमस्तिका का आसन है वो हवन कुंड से आपको कहीं ऊपर रखना है यानी कि ऊंचा रखना है और सफ़ेद या लाल वस्त्र पे माँ का आसन बनाना है। आसन पे आपको गुंजा और वैजयंती बीज रखना है। उसके बाद आपको माँ का भैरव जो है छिन्नमस्तिका का, उनका स्थापन करना है। अब भैरव और छिन्नमस्तिका का स्थापन यंत्र से भी कर सकते हैं और उनकी मूर्ति से भी कर सकते हैं या फिर उनकी छवि से भी कर सकते हैं। उनमें जो आपको हवन कुंड में आहुति देनी है वो आहुति आप चावल, तिल, गुड़ और घी की दे सकते हैं अगर आप सात्विक साधना कर रहे हैं तो। अगर आप उग्र साधना कर रहे हैं विशेष प्रकार की तो आपको हवन कुंड में जो आहुति देनी है वो रहेगी लाल मिर्च, काली मिर्च, हड्डी, चर्म, वैजयंती बीज। अगर आपको उग्र साधना के बारे में पता है तभी आप ये हवन कुंड में आहुति दीजिए, अन्यथा आप चावल, तिल, गुड़, घी और वैदिक आहुति ही दीजिए। हवन कुंड में आहुति देते समय मन में साधना फल का ध्यान रखें। प्रत्येक आहुति पूर्ण श्रद्धा से दे। इतना ही नहीं, आपको जितने मंत्रों का अनुष्ठान है उसके 10वें भाग की आपको आहुति देनी है अगर आप तुरंत फल चाहते हैं तो। अन्यथा आप 10वें भाग की आहुति नहीं दे सकते तो आप 100वें भाग की आहुति भी दे सकते हैं। ये जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ वो छिन्नमस्तिका का बीज मंत्र है और उग्र तांत्रिक बीज मंत्र। इसलिए आपके अनुष्ठान के प्रारंभ से ही आपको अनहोनी आवाज़ें आनी शुरू हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको बुला रहा है, पर इससे आपको डरना नहीं है। जब आप किसी भी मंत्र का अनुष्ठान करोगे और आप सही दिशा में जाओगे तो कितनी सारी शक्तियों का आपको सामना करना पड़ेगा। आप उन शक्तियों से गुजरने के बाद ये साधना सिद्ध कर पाओगे। आपको ये मंत्र का अनुष्ठान कम से कम 108 मंत्र से लेकर 11,000 तक का करना है। अगर आप महाअनुष्ठान कर सकते हो 1,25,000 का तो बहुत बड़ी बात है, अन्यथा आप 108, 1,008 या फिर 11,000 मंत्र का अनुष्ठान भी कर सकते हो। एक दिन से लेकर आप 11 दिन की साधना कर सकते हो। अगर 11 दिन में आप साधना का अनुष्ठान पूर्ण नहीं कर सकते तो आप दिन को बढ़ा भी सकते हो। तो मैं आपको ये मंत्र बता रहा हूँ जो तांत्रिक बीज मंत्र है वो आप लिख लीजिए और भैरव का भी बीज मंत्र आप लिख लीजिए। यही मंत्र से आप साधना कीजिएगा जिससे आपको तुरंत फल मिल सकता है।